बताइए। तो आप सभी का धन्यवाद, फिर से एक बार आप ज्वाइन हुए, है ना। अब ये वीडियो जो लोग मिस कर गए हैं या जो अटेंड नहीं कर पाए हैं, उन लोगों को हम यूट्यूब पे अपलोड करके सेंड कर देंगे, तो वो भी आराम से सुन सकते हैं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू कर लो फोन में। हाँ सर। ठीक है, तो ये सर सेटअप स्क्रीन रिकॉर्डिंग मतलब? नहीं, तुम मत करो, तुम बस चालू कर लिए। हाँ सर, ऑन है। ठीक। मुझे कितने लोग आए, एक बार नाम देख लेते हैं। तनिक सोनी, सुमित सोनी, शुभम सोनी, सिद्धांत, प्राची, सोनिया, आयुष, पायल, वासु, रविंद्र, समीक्षा, प्रेम, नारायण, गर्वित, हिमांशु। और कोई रह गया इसमें से? आप बता दीजिए अगर कोई रह गया हो तो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि जैसा कि आप सभी को पता है, एक बार फिर से पूछ लीजिए आवाज वगैरह। सभी बता दीजिए आवाज एक बार, माइक ऑन करके या वीडियो कॉल में ऑन करके। ठीक है। आ रही है सर। और बाकी लोग? हाँ भैया, आ रही है आवाज। ठीक। आ या रही फिर है आवाज। हम्म, आ रही आ रही। ठीक। ऑल क्लियर। ठीक। पहली बार स्ट्रीमिंग है और यूट्यूब पर नहीं, जैसी भी है मीट पे। ठीक है, तो आप समझ जाइए पहली बार स्ट्रीमिंग है, थोड़ा टाइम हो गया है, 8:30 बज गया है, लेकिन फिर भी अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो जैसा कि ट्रेडिंग के बारे में आपको पता होगा, सभी लोग थोड़ा बहुत नॉलेज तो है, क्योंकि आज के समय में हर कोई ट्राई जरूर करता है, कहीं ना कहीं सुना हुआ होता है कि ट्रेडिंग क्या होती है ना। जैसे कि अपनी टीम में अभी जो मेंबर्स हैं सभी जुड़े हुए हैं किसी न किसी रूप से। जैसे यहाँ पे आयुष है, ये भी हमसे 2021 से जुड़े हुए हैं। हिमांशु 6 महीने से जुड़े हुए हैं, गर्वित भी 1 महीने से, नारायण भी लगभग 5 साल से, पायल लगभग 1 साल से, और प्राची भी 1 साल से जुड़े हुए हैं, रविंद्र 5 साल से, समीक्षा ये भी 1 साल से, सिद्धांत भी 5 साल से, सुमित भी लगभग 7-8 साल से, तनिष्क भी 7-8 साल से। तो ऐसे काफी लोग हैं जो देख रहे हैं कि अपन बहुत पहले से स्टार्ट किए थे, लेकिन टाइम लग जाता है इन सब चीजों में। ठीक है। कोई एक रिस्पॉन्स देते जाइए तो लगेगा कि सभी को वॉइस आ रही है। कोई भी एक। ठीक। आ रही है सर। हम्म। कोई भी एक बीच में ऐसे बताते जाइएगा, है ना। तो बस शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैं अपने बारे में बता दूं कि मेरा नाम नितिन सोनी है ना। आप सभी तो जानते हैं, फिर भी एक बार इंट्रोडक्शन दे दूं, क्योंकि ये शूट हो रहा है तो इसको यूट्यूब पे चढ़ा देंगे। जो लोग मिस हो गए हैं या जो अटेंड नहीं कर पाए हैं, तो एक बार देख लेंगे कि किस तरीके से अपना वेबिनार हुआ था पहला। ठीक है, तो काफी आप सभी का धन्यवाद जो सभी ज्वाइन हुए, बहुत बहुत, है ना। अपन स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में यही है कि अपन लगभग 2021 में स्टार्ट किया था मैंने, उस समय जब मैं 12th जैसे ही पास आउट हुआ था। ठीक है। तो उस समय हर किसी को रहता है कि ऑनलाइन कैसे अपन इनकम या इनकम अपनी सोर्स कैसे बढ़ा सकते। तो 2019 में जब कोरोना लगा था, तो उस समय जब 12th पास आउट होता तो इंसान को यही लगता है कि वर्क फ्रॉम होम कुछ आसानी से मिल जाता है, या ऐसा कोई वर्क होता जिससे अपन कर सके आसानी से। तो ऐसे ही कोरोना के समय के बाद जब जैसे 12th पास आउट हुए, तो किसी किसी के अपन रील्स में या शॉर्ट्स में आता है कि यूट्यूब पे कि देखें कि ऑनलाइन इनकम कैसे होती है, कहीं फ्रॉड तो नहीं है, या फिर बाकी ऐसी चीजें, बहुत सी चीजें रहती है, हर किसी को डाउट रहता है।
तो इस तरीके से 2021-22 में थोड़ा सा स्टार्ट किए कि इससे रियल में अमाउंट आता है या नहीं आता, ये ट्राई किए थे। ठीक है, तो ट्रेडिंग जर्नी यही थी कि कैसे, अब सीधी सी बात है, हर किसी को लगता है कि हम पहले काम करते हैं उसके बदले हमको पेमेंट मिलती है। कोई भी ऐसे ही होता है, हर कोई जो भी वर्क करता है पहले उसको वर्क करना पड़ता है, फिर उसके बाद उसको उसकी पेमेंट मिलती है, या तो मंथ के एंड में या फिर शुरू में ही, है ना, सभी के साथ ऐसे ही होता है। आयुष, ऐसे ही होता है। हेलो, हाँ सर, ऐसे ही होता है, बोलिए ना। ऐसे ही होता है ना, अपने को शुरू में 1 मंथ कहीं भी काम करना पड़ता है, फिर लास्ट के मंथ में आपको सैलरी मिलती है, या फिर आप डेली बेसिस पे कहीं वर्क करते हैं तो डेली आपको मिलता है। अब ट्रेडिंग के बारे में जब शुरू में पता चला तो बहुत से लोगों ने बोला कि या तो स्कैम है या तो फिर आपको सीखना पड़ेगा। तो इस तरीके से बहुत सारी बातें हुई, फिर पता चला कि ये भी बहुत सारे प्रकार की होती है। जब इसमें थोड़ी बहुत रिसर्च की तो बोले पहले इंडियन स्टॉक मार्केट, फिर इसके बाद फॉरेक्स, फिर क्रिप्टो, गोल्ड, बीटीसी, फिर इंडियन में अपने चलें तो इंडियन में भी दो प्रकार होते आते हैं, नेशनल से अलग होती है, बीएससी से अलग होती है, एनएससी और बीएससी दोनों में एक ही होती है, मगर ब्रोकर अपन जो यूज करो उसमें अपने को ट्रेड मिल जाती है। तो बाकी लोगों का क्वेश्चन यही हुआ कि स्टॉक मार्केट से आखिर पैसा कैसे बनता है ना, सिद्धांत, हाँ हाँ नारायण, बताइए। आपका भी यही डाउट था कि अपन कैसे इसमें बनता है। तो इसमें ऐसा है जी कि जी आप हाँ। जैसे आप देखे होंगे कि अपन कहीं ना कहीं सेव करते हैं या सेविंग करते हैं तो अपन बैंक्स में या फिर एलआईसी या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो वह अपने को 5 साल 3 साल या 10 साल जितने वो साल का अपने को बॉन्ड रहता है तो अपने को रिटर्न करते हैं। तो वैसे ही इंडियन मार्केट में क्या होता है, कुछ कंपनीज लिस्टेड रहती हैं जिसमें आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इसमें अच्छा खासा अमाउंट मिलता है रिटर्न। तो या तो आप स्टॉक्स में कर सकते हैं या तो म्यूचुअल फंड, या भी है ज्यादातर एसआईपी चल रही है ना, एसआईपी है, एलआईसी, ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो चल रही हैं। तो बहुत से लोग को पता होगा इस बारे में, कहीं ना कहीं टीवीज व एड्स में आपने देखे होंगे कि ये जोखिमों के अधीन है, पूरे डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें फिर इन्वेस्ट करें। तो जोखिम तो है, सीधी सी बात है, इसमें सीधा आपका अमाउंट ही लगता है, मेहनत नहीं लगती। अमाउंट लगेगा, अमाउंट से अमाउंट बनेगा और आपको रिटर्न मिलेगा। ठीक है, हाँ सर, जैसे अगर अपन अमाउंट अगर जैसे अगर छोटे से चालू भी करेंगे तो अपने हम्म, को डबल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अरे डबल कहाँ से मिलेगा भैया एक ही दिन में। अपन बैंक में एफडी कराते हैं तो अपने को 5 साल बाद मिलता है ना, वही परसेंटेज में मिलता है, एक साथ थोड़ी मिलता है। मतलब यही है कि ज्यादातर लोगों का यही रहता है कि एक ही दिन में हो जाए या महीने में हो जाए, ऐसा नहीं होता ना। बैंक्स में भी अपन जमा करो या कहीं भी जमा करो तो अपने को 5 साल 3 साल या 2 साल अपना जितना फिक्स डिपॉजिट करो उतना देना पड़ता है ना, समय, ऐसा है। लेकिन जो लेकिन सर तो जैसे इसमें आप कितने समय लगेगा? इसमें समय यही है कि आपको सीखना पड़ेगा पहले। किसी आपने स्टॉक्स अच्छा मिल गया तो स्टॉक्स में कर सकते हैं। अगर आप कंपनी में करो किसी, आप तो हो। हाँ, उसकी एसआईपी ले सकते हैं। जैसे एलआईसी, ज्यादातर लोगों का भरोसा एलआईसी पे रहता है तो वो लॉन्ग टर्म के लिए है। सभी चीजें अच्छी है। सर अब स्टॉक्स भी अच्छे हैं क्या? वो ब्रोकिंग ऐप है। आप सुनते जाइए आप लोग, मैंने कुछ टॉपिक इस पे तैयार किए हैं, ऐसे ही आपको जो डाउट रहे तो आप बीच में पहले हैंड राइज का ऑप्शन होगा, वो उठा के आप आगे बता सकते हैं। ठीक है, अभी मैं अगला टॉपिक शुरू करता हूँ। यही था कि जैसे अपन ने भी बहुत से लोगों से सुना था कि इसमें पैसा पहले बनता है, फिर बनने के बाद इसमें अच्छा भी बनता है और आपका पैसा जा भी सकता है। तो अपने सबसे पहले ये फोकस किया कि बनेगा कैसे, ठीक है, और जाएगा कैसे। तो सीधी सी बात है, कैपिटल हर किसी का अरेंज करना इस एज में मुश्किल हो जाता है कि अपन पढ़ भी रहे हैं, ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं, या कोई फर्स्ट ईयर में रहता है। तो ये रहता है कि हम कैपिटल कैसे अरेंज करें। जो भी अमाउंट अपन यूज करते हैं उसको कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, कि जैसे कोई 50,000 से स्टार्ट करता है, कोई 10,000 से स्टार्ट करता है, तो वो भी इस एज में अपने को अरेंज करने में लगता है कि पहले पढ़ाई पे फोकस करें या ट्रेड पे फोकस करें, या आगे अपन इस पे करियर बना सकते हैं या नहीं।
तो सबसे पहले अपन ने इस पे सोचे कि सीधी सी बात है, अब 3-4 साल ग्रेजुएशन में दे दिए तो मैं सोचा 2-3 साल और इसमें दे दें, हो सकता है कुछ बनने लगे। तो इस तरीके से अपन ने इसमें भी लर्निंग पे पहले फोकस किया, हम सोचा अर्निंग बाद में कर लेंगे। सही बात है कि नहीं सुमित? जी सर। हम्म। तो अगला है अपना, जैसे कि 2021 में जैसे बताया कि 21 में मैं फर्स्ट ईयर में था, वैसे ही 21, 22, 23 तक अब कॉलेज के साथ पार्ट टाइम थोड़ा थोड़ा देखते रहते थे। वो प्रैक्टिस में था कि डेली एक महीने में 1-2 ट्रेड हो जाती थी। प्रैक्टिस में पहले से था चार्ट एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, बस ये था कि फुल टाइम नहीं दे पाते थे। तो उस समय अपना बस ये था कि अपन उस समय 5 to 10 के का अमाउंट भी बहुत होता था, तो अपन टू टू से 5 के यूज करते थे उसमें से। हाँ बताइए अरविंद। सर जैसे अपन जैसे अगर कोई जैसे आप जो बता रहे हो, जैसे अगर अपन पैसे अगर डालेंगे भी हम्म। तो सर उसपे सर कई बार होता है ना कि कई बार लॉस भी हो जाते हैं, कई बार बढ़ते भी हैं, तो उसका कुछ समझा दीजिए हाँ ना वही उसमें। तो बताए कि आप अगर पढ़ के किसी भी चीज को करेंगे तो उसमें लॉसेस कम होंगे, और अगर बिना पढ़े करेंगे तो लॉस ज्यादा होंगे, है ना? बस वही। जी। अब आगे सुनिए, है ना? तो उस समय क्या था, मैं बता रहा था कि 2021 से लेके 22-23 तक जो भी था कि अपन 2 से 5 के तक का यूज करते थे, और उसमें से 200, 500 कभी कभी वीकली या मंथ में 1-2 बार बन जाता था। उतना भी अपने बाहर के खर्चे के लिए बहुत था, पॉकेट मनी के हिसाब से, कि 500 भी बहुत होता है। इस तरीके से अपन ने 2022-23 तक थोड़ा बहुत मंथ में एक ही या दो ट्रेड, वीक में एक ट्रेड, इस तरीके से लेते थे, ठीक है। और फिर एक समय आता है कि सभी को लगता है कि अब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की जाए या फिर प्राइवेट की ओर जाया जाए। तो अपने को ऐसा लगा कि ग्रेजुएशन के बाद अपन किसी के अंडर वर्क नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ज्यादातर लोगों की मेंटेलिटी अलग रहती है। ऐसा रहता है कि या तो किसी के अंडर काम करना पड़ेगा या तो फिर अपना खुद का करो, ठीक है। तो किसी के अंडर करो तो वही आपको 12 घंटे करना पड़ेगा प्राइवेट में, और सरकारी में भी 10 से 8 घंटे करना पड़ेगा। तो आपको मंथ के एंड में सैलरी मिलती है, सभी को पता है। तो इसमें ऐसा था कि अपन अगर स्टार्ट करें तो ये बहुत से यूट्यूब में या कहीं ना कहीं मैंने सुना था कि अपना इसमें अपन इंट्राडे कर सकते हैं। इंट्राडे आप लोगों ने सुना ही होगा, बहुत से लोगों ने, है ना? इंट्राडे मतलब आप डे में ट्रेडिंग करो और 3 बजे के पहले आपको प्रॉफिट या लॉस आप बुक कर सकते हैं, है ना? इंट्राडे बहुत से लोगों को पता होगा, इंट्राडे ट्रेडिंग। तो हमने सोचा ये भी अच्छा है कि अपन पहले सीखो, और अगर अच्छे से सीख गए तो इसके बाद इंट्राडे करेंगे तो अपना प्रॉफिट डेली का बुक करेंगे। इस तरीके से सोच रख के अपन ने शुरू किया कि 23 से अब थोड़ा सा इस पे फोकस किया जाए। ग्रेजुएशन वगैरह सब कंप्लीट हो गया था। अब ऐसा नहीं है कि ज्यादातर लोग फुल टाइम ही ट्रेडिंग करते हैं। जो भी ट्रेडिंग के इसमें आते हैं इस लाइन में, तो सबसे पहले उनको पार्ट टाइम कुछ ना कुछ करना पड़ता है। ये तो सच्चाई है, क्योंकि आप कहीं से भी अमाउंट आप घर से लेके नहीं कर सकते सीधा, है ना? सही बात है। मान लीजिए आपने घर से लिए और इन केस लॉस हो गया तो आप क्या बोलोगे? तो इसलिए आप खुद का ही यूज करें तो अच्छा है। तो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं पार्ट टाइम वर्क करते रहना चाहिए। तो जैसे अपने भी कुछ वर्क्स हैं, जैसे कोचिंग है। उस समय 21 से ही कोचिंग पढ़ा रहे, 2021 से ही। तो पार्ट टाइम अपने इनकम सोर्स अलग अलग भी हैं, जैसे कोचिंग है, टीचिंग है स्कूल्स में, एंड प्राइवेट में कुछ जैसे सेल्स है, प्रोडक्ट्स कुछ मार्केट्स में। तो इस तरीके से आप कुछ ना कुछ चालू रख सकते हैं। ट्रेडिंग बस इसलिए है कि आपको बस पार्ट टाइम कुछ मिल जाए, ठीक है। मिल जाए मतलब ऐसा कि ये है कि आप उसके भरोसे बस ना रहे। अगर आप सिर्फ उसके भरोसे हैं तो फिर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है कि सिर्फ इसी से अपन इनकम कर सकते हैं, ठीक है। और फिर धीरे धीरे ग्रोथ होते जाती है, फिर अपने आप में कॉन्फिडेंस आने लगता है कि अब कर सकते हैं, फोकस आगे बढ़ा सकते हैं, लाइफ में कुछ और कर सकते हैं। तो फिर पिछले 1 ईयर पहले क्या हुआ था, ज्यादातर लोग फिर क्या होता है यूट्यूब में चले जाते हैं कि यूट्यूब में कुछ अपने को सही जानकारी मिल जाएगी, या फिर बहुत से लोग इसमें चले जाते हैं कि कुछ कोर्स कोर्स में भी अपन चले जाते हैं कि कोर्स सेलर्स वगैरह।
अपने को मिल जाते हैं कि हमारा कोर्स ले लो, हम आपको सिखा देंगे। ज़्यादातर ऐसे ही होता है। क्यों भाई, कोई है ऐसा मिला किसी को अभी तक? बताइए। हाँ सर, मिला था एक, यूट्यूब में कहाँ देखे थे हमने। कहाँ मिला था आपको? हाँ, यूट्यूब में देखे थे हमने। एक कोई वीडियो था, उस पे हमने देखे थे। वो लिंक के माध्यम से हमको चैट के माध्यम से बता रहे थे कि आप इसमें ट्रेनिंग में कर सकते हैं यूज। हाँ, तो वही है। अब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आयुष स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके इसको अलग से रिकॉर्ड करना है। ये कुछ थोड़ा स्पेशल है, अपना लाइव स्ट्रीमिंग में आ जाएगा ये। हाँ सर, हाँ तनिष्क सर। या फिर सुमित, कोई भी इसको लाइव स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेना। इसको अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे क्या हुआ था, मेरे फोन में एक बार देख लेता हूँ। हाँ, जैसे कि यहाँ पे देखो क्या हुआ था कि अब हमारा बना था एक ट्रेड अपने प्लान के हिसाब से। कुछ मंथली और वीकली पैटर्न रहते हैं, उस हिसाब से हमारा एक ये बना था कि उस दिन क्या हुआ था, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ था, यहाँ पे। तो हमने एक सपोर्ट बनाया और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनाया। तो उस दिन क्या हुआ, कुछ एक्सपायरी के फैक्टर्स भी रहते हैं। जिसने एक्सपायरी अटेंड किया उसको पता है क्या होता है। सुमित, आयुष, आप थोड़े एक्सपीरियंस्ड हैं, बता सकते हैं। तो हमने इस दिन यहाँ 4 से 5, नहीं 5 क्वांटिटी में कुछ बाय किया था। यहाँ पे लिक्विडिटी बनी थी, तो हमने लिक्विडिटी पे बाय किया था। लिक्विडिटी पे फिर ये जो ब्रेकआउट लेवल आए, बुल रन इसको बोलते हैं, 14 में लाइव, ये ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी हमारे लिए। हमने जो पूरा सोचा था कि एक दिन में निकालेंगे, तो हमारा ये था 14 में लाइव ओल्ड इज गोल्ड बुल रन, जो हम प्लान कर रहे थे कि 2 साल से किसी एक दिन मिलता हमको। ये हमारे साथ आयुष उस दिन लाइव बैठा था। आयुष बताओ। आ एक रही है बार। सर, आ रही है। हाँ, तो उस दिन अपन लाइव बैठे थे, याद करो। चार अपन ने यहाँ पे प्रीमियम बहुत अच्छा बुक किया था। अपन ने 4 से 5 क्वांटिटी में लिया था। तो यहाँ पे आप चार्ट में देख सकते हैं, दिख रहा होगा, जूम कर देता हूँ। ये हमने बिल्कुल टॉप बॉटम पकड़ा था और टॉप पे सेल किया था। इसमें लगभग हमारा 12 से 13 के समथिंग लाइव बना था। तो ऐसा है कि लाइव उस समय हम कर नहीं पाते थे, लेकिन अब क्या कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आने लगता है कि एक ही दिन में इंट्राडे में 10 बन गया, किसी दिन 5 बन गया। तो ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अब कर सकते हैं अपन। ठीक है। स्क्रीन बड़ी नहीं दिख रही है। हाँ, अब हो जाएगी। अब दिखा? जी एक सर। बार फिर एक बार फिर से दिखा देते हैं आपको। सर थोड़ा सा। हाँ, तो उस दिन क्या हुआ था, कुछ एक्सपायरी फैक्टर्स थे और मंथली अपना एनालिसिस रहता है कि यहाँ से अच्छा खासा रिटर्न आएगा। तो हमने ये 14 मई को ये अच्छा अपने खुद के चार्ट्स में ओपन करके देख सकते हैं कि हमने अच्छा खासा इसमें बनाया था। क्योंकि क्या होता है, इंसान वेट करता है कि ये दिन कब आएगा। तो हम लगभग 1 साल 6 महीने से इसका वेट कर रहे थे कि ऐसा दिन कब आएगा कि हम एक दिन में 10 से 12 का रिकॉर्ड अपना खुद का ब्रेक करें। तो इंट्राडे में ऐसा है कि 2 3 1 2 निकलता है। लेकिन उस दिन क्या हुआ था, जब हमने ये लाइव हमारे साथ जो मीटिंग में जुड़े हैं इनके सामने मैंने ट्रेड किया था। जैसे आयुष है, हमारे घर में 1 2 लोग हैं, उनको भी ट्रेड दिलवाया था। तो यहाँ पे हमने बिल्कुल बॉटम पे पकड़ा था, जिसको लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट बोलते हैं। तो लगभग उस दिन सेंसेक्स 1200 से 2000 पॉइंट उठा था। ये आप देख सकते हैं, नीचे जैसे ओपन हुआ था। ये निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी में भी लगभग 500 600 पॉइंट का मूव आया था। सेंसेक्स ओपन करना पड़ेगा। तो निफ्टी और सेंसेक्स में उस दिन बहुत अच्छा मूव आया था। आप चार्ट में 14 मई नोट कर लीजिए। हमने बिल्कुल बॉटम में पकड़ा था, टॉप पे इसको सेल किया। तो उस दिन हमारा लगभग 12 से 13 के समथिंग बना था। तो ये ऐसा होता है आपका। तो अगर आप भी ऐसे ही फोकस करें तो आप भी अच्छा खासा बना सकते हैं। इंट्राडे बेसिस पे आप अच्छा खासा निकाल सकते हैं। मगर वही है कि ज्यादातर लोग इसमें क्या करते हैं कि एक ही दिन में चाहिए या डबल करना है, तो ऐसे लोग ही लॉस बुक करते हैं। तो अपने को लॉस मेकिंग नहीं बनना है, अगर प्रॉफिटेबल बनना है तो आपके साथ, हमारे साथ जो आपके साथ मतलब जो अभी टीम में है, इन लोगों से मैं परिचय करा देता हूँ। कुछ कुछ लोग ऐसे हैं जो ट्रेडिंग करते हैं, कुछ लोग रिटायरमेंट लिए हैं, कुछ लोग सीखना चाहते हैं। तो ऐसे लोग हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे हमारे पास है यहाँ पे आयुष, ये सीखना चाह रहे हैं। इन्होंने अभी 3 ट्रेड किया हमारे साथ, 2 3, और लाइव तो ये देखते ही रहते हैं डेली। दिव्यांश, जैसे कि ये भी भैया सीखना चाह रहे हैं। हिमांशु, इनका भी विचार हो रहा है। गर्विद, इनका भी विचार हो रहा है। नारायण डहरिया, ये भी लगभग हमको 2022-23 से लाइव देख रहे हैं कि करते हैं भैया। जैसे कुछ स्टूडेंट हैं, गर्ल्स जो भी देख रही हैं, उनको भी सीखना है। हमारे प्रेम भाई हैं, ये भी करते हैं। इन्होंने गोल्ड में अच्छा खासा इन्वेस्ट किया था, 2 3 लॉट लिया था, इनका भी अच्छा खासा रिटर्न बना। क्यों प्रेम भाई, बना है? चलो सुन रहे हैं, कोई बात नहीं। जैसे रविंद्र भाई हैं, इन ये भी शुरू से देख रहे हैं कि अपन कब से स्टार्ट किए थे, कैसे स्टार्ट किए थे और अभी कहाँ तक पहुंचे हैं, है ना। आगे इसी में देखते हैं कि और कौन है। जैसे हमारे भैया हैं इसमें, और सिद्धांत, जैसे सिद्धांत भाई भी अभी इसमें सीखना चाह रहे हैं। उनको भी थोड़ा सा नॉलेज चाहिए कि क्या है कैसा है। तो इसलिए हमने वेबिनार हम सोचे अलग अलग लोगों को बताने से अच्छा एक बार मीटिंग रख लो तो अच्छा रहेगा, सभी लोग सुन सकते हैं। ठीक है।
अब जैसे सुमित हैं, ये भी गोल्ड ट्रेड करते हैं। गोल्ड में इनका तो लाइव कैश सेगमेंट में भी लेते हैं और ऑनलाइन भी लेते हैं। तनिष्क ये भी सीखना चाहते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो सीखना चाहते हैं और कुछ लोग कर भी रहे हैं। बस ये है कि अपने साथ आप ये सोचिए कि अभी कितने लोग हैं अपने पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 19 से 20 लोग, जैसे टोटल 20 हैं। तो 20 में से यहाँ पे 12 से 13 लोग ट्रेड करते हैं ऑलरेडी। आप ये समझिए। तो आपकी मीटिंग में भी ये लोकल लोग नहीं है, सब ट्रेडर ही बैठे हुए हैं। एक एक करके बताइए कौन कौन है अभी, जिसने एक एक बार किया है। आयुष है ना, जीरो हीरो किए हैं 1 2 बार। दिव्यांश अभी नहीं किए। प्राची सेंद्र आपने भी किए हो 1 2 बार ट्रेड, है ना, प्रॉफिट दिखाए थे आपने भी, आपने हाँ भी भैया। किए हैं। और प्रेम भाई आपने भी किए हैं सिल्वर गोल्ड में। ऐसे बहुत से लोग हैं, जैसे अपने भाई साहब भी हैं, शुभम ने ये भी इंटरडे अपने ग्रुप में ही करते हैं, प्रीमियम ग्रुप में। और जैसे सुमित भाई हैं, ये भी गोल्ड और इंडियन मार्केट में करते हैं। तो ऐसे अपने पास जो है, आप ये सोचिए कि 20 लोगों में से 10 से 12 लोग ट्रेड करने वाले हैं अपने ग्रुप में। तो आप सोचिए कि ऐसे लोग अगर अपन सब साथ में मिलके, ऐसा नहीं कि स्टार्ट ही करें बस, अगर आप हर हफ्ते वीक में अगर अपन एक ऐसी मीटिंग रखें, तो आप लोग बताइए कैसा अच्छा रहेगा नहीं रहेगा, बताइए, है ना। तो 20 लोगों में से हमने 10 ला दिए ढूंढ के। अब आप लोग और बताइए। अभी 1 2 आ नहीं पाए हैं, वो भी फॉरेक्स में फंडेड पास वाले हैं। जैसे एक हमारे पहचान में है, वो दीदी लगभग 21 22 से कर रही हैं फंडेड प्रॉम्प्ट फर्म में, बीटीसी पास है वो। जिनने फंडेड पास कर लिया मतलब वो बन चुका, बस उनको क्या टाइमिंग का इशू रहता है। तो ऐसा है कि कुछ लोगों को फॉरेक्स आता है, कुछ लोगों को गोल्ड आता है, कुछ लोगों को क्रिप्टो आता है, हमको इंडियन आता है। तो ऐसा है कि अगर 3 4 लोग एक साथ हो जाएं तो अच्छा खासा बन सकता है इससे। तो फिर अपना टॉपिक आगे चलाते हैं इसमें। ब्रोकरेज, ज्यादातर लोगों का कैपिटल ब्रोकरेज दे दे के कम हो जाता है ना। ब्रोकरेज का मतलब ये है कि आप जैसे ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको उसकी फीस पेड करना होता है। जैसे आपने पर डे 2 ऑर्डर लिए तो 60 से 70 रुपये आपके अकाउंट से आपको पे करना पड़ेगा, आपका प्रॉफिट हो या लॉस हो। तो ज्यादातर लोगों का कैपिटल इसमें खत्म हो जाता है या कम हो जाता है। जैसे किसी ने 5 से स्टार्ट किया, 5,000 से, तो मान लो 20 ट्रेड हुई, 10 ट्रेड, तो 3,000 तो उनके वैसे ही कम हो गए, है ना। तो इसलिए अमाउंट अगर आप 10 से 20 यूज करें तो अच्छा है, नहीं तो फिर ब्रोकरेज ही देना है कंपनी को। तो ऐसा भी है। फिर वो ये ग्रोथ धीरे धीरे जब होती है तो फिर एक ही बार में हो जाती है। जैसे हम बताए कि जो ट्रेड हम प्लान कर रहे थे कि पकड़ने की, कभी मिलेगा मिलेगा, वो 14 मई को हमको मिला था। 1 1.5 साल से देख रहे थे, तो एक ही दिन में हमारा 12 से 13 बन गया था इंटरडे में। तो वो दिन के बाद फिर ऐसा लगा कि नहीं, अब बन सकता है। तो उस दिन से फिर हमने सोचा कि अब डिसिप्लिन रह के किया जाए। नहीं तो इंसान कई बार होता है 2 ट्रेड किए, 4 ट्रेड किए, 5 ट्रेड किए, होता शुरू शुरू में बिना स्टॉप लॉस के भी करते हैं कई लोग। बहुत से लोग शुरू में स्टॉप लॉस नहीं लगाते। तो सबसे अच्छा ये कि आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, नहीं तो एक ही बार में कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा। ठीक है, डिसिप्लिन में रह के अपने को ट्रेड करना पड़ेगा। तो ऐसा है कि पिछले नवंबर दिसंबर से हर मंथ 10 to 20 के समथिंग बनता आ रहा है। लेकिन क्या हुआ, फिर जिसने अपने को सिखाया, अपन ने भी किसी से सीखे, सही बताएं। जैसे आप देखेंगे कि कुछ वेबसाइट्स होती हैं, जैसे गवर्नमेंट में, जैसे ज़्यादातर लोग क्या होता है डेटा देखते हैं, टेक्निकल फंडामेंटल जिसका दोनों का अच्छा हो। तो एनएससी बीएससी की साइट में लोग देखते हैं, है ना। एनएससी बीएससी की साइट में लोग देखते हैं, तो वहाँ पे भी आपको लर्निंग मटेरियल आराम से मिल जाता है। ज़्यादातर लोग क्या कंफ्यूज रहते हैं कि कहाँ से पढ़ें या किससे कोर्स लें। तो उससे अच्छा है कि आप सीधे एनएससी बीएससी, जहाँ से लोग ज़्यादातर डेटा देखते हैं, गवर्नमेंट का डेटा, वहाँ पे भी आपको लर्निंग मटेरियल्स मिल जाएगा। बस ये कि वहाँ थोड़ा सा महंगा रहता है। 24 घंटे एक हफ्ते की क्लासेस रहती है, 50-60 के की समथिंग पड़ती है। अब वही आपको सीखना है तो पे तो करना पड़ेगा। बस वहाँ ये कि सर्टिफिकेट अच्छा मिल जाता है और लर्निंग आपको मिल जाती है विद सर्टिफाइड। सर्टिफाइड मतलब चार्ट्स एंड पैटर्न, जो गवर्नमेंट के दिए हुए डेटा है वो तो सही रहेगा, है ना। तो ऐसा है। फिर इसके बाद हाँ। क्या, जिसने अपने को सिखाया था उसने एक बात बोला था कि अगर आप कहीं भी वर्क करते हैं शुरू में, पार्ट टाइम या फुल टाइम, तो जितनी भी आपकी सैलरी है, तो वो अगर आपने एक ट्रेड में या 2 ट्रेड में कम से कम 5 बार आपको बनाना पड़ेगा। ये रूल्स होता है। अगर आपने 5 बार बना लिए या 10 बार बना लिए तो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आप उसको छोड़ सकते हो। जैसे किसी की 5 रहती है, किसी की 10 रहती है, किसी की 20 रहती है, तो अपना अपना टारगेट रहता है। तो जैसे अपनी सैलरी अपन ने 1 2 नहीं लाइक से 10 से 12 बार निकाल चुके हैं, उससे डबल भी कई बार, तो अपने आप में ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अपन इसको फुल टाइम कर सकते हैं। क्योंकि आप खुद सोचिए, जिस वर्क को आप महीने भर कर रहे हो, आपको उसका पे मिल रहा है और आप सिर्फ 1 घंटे में बना ले रहे हो, वो भी 10 बार। तो फिर आप प्लान कर सकते हैं कि अब फुल टाइम करने का टाइम आ गया है। तो ऐसा ही अपना अप्रैल मई जून, इसमें थोड़ा कॉस्ट टू कॉस्ट रहा। कॉस्ट टू कॉस्ट का मतलब ये होता है सीटीसी में, जैसे आपने 10 से 20 यूज किया तो कभी 10 बना, कभी 15 बना, उतना ही रिटर्न आता है। तो कुछ मंथ खाली भी बैठना पड़ता है, ऐसा नहीं कि हर मंथ ही आए। फिर क्या होता है, जैसे कि फिर एक ही ट्रेड में आपका 3 4 मंथ की सैलरी निकल गई है, 2 मंथ या 1 मंथ की सैलरी निकल गई, तो भी आपके लिए बहुत होता है कि यार बताओ, मैं इसके लिए वर्क करता तो 1 मंथ वर्क करना पड़ता, मैंने एक ही ट्रेड में पूरा निकाल दिया। होता है ना ऐसा? क्यों आयुष? इसमें सुमित? ऐसा नहीं है सर। इसमें ऐसा रहता है कि कोई फिक्स नहीं रहता। मतलब अपने हम्म, एनालिसिस के ऊपर होता है, जितना कि अपन सीख ले उस हिसाब से अपन हम्म, को रिटर्न मिलता है। तो वही कि अपन अगर पहले लर्निंग पे फोकस करें तो अच्छा बना सकते हैं। लेकिन ज्यादातर लोगों का ऐसा रहता है कि बस आओ शुरू हो जाओ और पैसा निकलना शुरू, ऐसा नहीं होता। आपको पहले सीखना पड़ेगा, 2 से 3 साल इसमें देना पड़ेगा।
अगर सही इंसान आपको सिखा रहा है तो 2 से 3 साल, और नहीं तो खुद से सीखोगे तो 5 साल लग जाएँगे, है ना? फिर ऐसा होते-होते फिर वही बताया कि पिछले डेढ़ मंथ में हमने 3 साढ़े 3 4 के आस-पास हमने 10 से 12 बार बनाया। तो 35 से 40 10 ट्रेड में हो गया था। फिर एक दिन हमने 12 के आस-पास बनाया, ठीक है? तो हो गया 52, और फिर ऐसे बनाते-बनाते पिछले मंथ 55 कंप्लीट हुआ और इसके पिछले मंथ में 35 कंप्लीट हुआ। तो ऐसे कॉस्ट टू कॉस्ट 2026 से लेकर अभी 2026 का ये जून जुलाई चालू हुआ है, तो ऐसे वो डेढ़ के आसपास ऑनलाइन अपन इससे बना चुके हैं। और फिर क्या, बहुत सारी एक्सेसरीज रहती है, एक्सेसरीज मतलब जैसे बहुत सी चीजें लगती है अपने को, लैपटॉप, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, पूरा मतलब अपने को एक्सेसरीज में लग गया, तो अपना कैपिटल उतना ही है, लेकिन ग्रोथ अभी और हो सकती है। तो आप लोग भी देख सकते हैं कि ये अपना सेटअप खुद से है, आपको तो पता ही है कि, और इसमें से ऐसे लोग हैं जिनको तो पूरा ही पता है कि कहाँ से अपन स्टार्ट किए थे, जैसे कि कौन है इसमें, रविंद्र, इनको पता है पूरी डिटेल में कि उस समय एक फ़ोन से करते थे। क्यों भाई बताओ, माइक ऑन करके। उस समय ये हमारे साथ सिवनी में रहते थे भाई साहब, तो इनको तो पूरा पता है कि फ़ोन से ही स्टार्ट किए थे हमने। फाइनल हाँ, उस टाइप से। हाँ, तो वैसे ही अपने को ग्रेजुएशन करोगे आप तो 1-2 साल 3 साल लगते हैं ना, तो वैसे ही अपना ये हाँ है, कम से कम 2 साल तो आप मान के चलिए, बिना लर्न किए आप अर्न कैसे कर लोगे? आप मान लो एग्ज़ाम में भी बैठोगे तो एग्ज़ाम में आप कैसे पास होगे, है ना? पहले अपने को जी जी। पढ़ना पड़ेगा, फिर अपन, तो बाकी लोग बताइए कैसा लगा आपको क्लास में जॉइन होके? सर बहुत अच्छा लगा सर, मजा आ गया, मज़ा आ सुन गया? के भी अच्छा लगा। बेसिक और नॉलेज मिल गई। बेसिक बेस नॉलेज सही बोला, बेसिक नॉलेज बढ़िया था भी सर। सही। एक-एक करके बताते जाइए, रिव्यू हम भी ले लेते हैं, है ना? बताते जाइए। हाँ, बताइए। हुँ, तो आप सभी का धन्यवाद, फिर से एक बार आप जॉइन हुए, है ना? अभी ये वीडियो जो लोग मिस कर गए हैं या जो अटेंड नहीं कर पाए हैं, उन लोगों को हम यूट्यूब पे अपलोड करके सेंड कर देंगे, तो वो भी आराम से सुन सकते हैं। तो ये आयुष, सर हाँ, पूछो। तो सर ये जो वीडियो आप जैसे बता रहे हैं, अगर हुँ, मेरे को इसमें भी अगर कुछ समझ में नहीं आया तो पर्सनली संडे के दिन आ सकता हूँ मैं घर आपके, तो ठीक देख है, भी लूंगा। ठीक है, ठीक है। जी। हाँ, आयुष आपको कोई डाउट इसमें? हाँ सर, हाँ सर। बताओ। स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो गई ना पूरी? कितनी देर की हुई है? ये 3 क्लिप में है सर, 15 मिनट की। हाँ, चलो ठीक है, उनको अपन बाद में एडिट कर लेंगे। हाँ, दिव्यांश, कुछ क्वेश्चन दिए अपना। आवाज़ नहीं आ बहुत रही। बढ़िया लगा क्लास में आके, बहुत बहुत ही बढ़िया, चलिए स्पेशल बहुत थी। बहुत धन्यवाद। क्या सबसे रिव्यू लेते चलें तो अगली क्लास आगे में, भी जैसे आज ज्वाइन करना डिले, चाहूंगा। अगली क्लास में डिले नहीं होगा, क्या सभी का ग्रुप बना देंगे तो अच्छा रहेगा, है ना? 8:30 बजे जी ऑन हुई है, जी अपन सर। ने 8 बजे का टाइम दिए थे। और इधर ओके हिमांशु सर। भैया, हिमांशु भैया, नारायण भैया, बताइए रिव्यू कैसा रहा? वासुदेव तालियां बजा रहे हैं, और कोई? इधर प्राची और समीक्षा, आप भी बता दीजिए। सर बहुत अच्छा था। ऐसे अगर कंटिन्यू रही तो काफी कुछ हेल्प हो जाएगी। हाँ, और वही मैं प्रैक्टिस में बोल, रहे जी, अगर प्रैक्टिस में रहा तो फिर लॉस होने के चांसेस नहीं है। नॉलेज हाँ, अच्छा होना चाहिए। नॉलेज अच्छा, हाँ ठीक। तो ऐसे ही अपना यूट्यूब पे अभी फुल वीडियो अपलोड हो जाएगा 1-2 घंटे बाद, फिर आप इसको एक बार, जी। रविंद्र, हाँ भाई साहब, राम राम। हाँ अभी राम राम। तो कैसा लगा अभी क्लास अटेंड करके? ये अच्छा लगा। चलेगा। ये अपन इसको मोबाइल से कर सकते हैं कि फिर कंप्यूटर से, मतलब लैपटॉप से, या जो भी मोबाइल से भी कर सकते बना हैं, लेकिन सिस्टम मोबाइल में रहना क्या, पड़ेगा। लैपटॉप भी जरूरी है, मोबाइल भी क्या होता है, जब अपन करो तो ट्रेड देखो या फिर प्रॉफिट देखो, तो इसके लिए अपने को लैपटॉप की जरूरत पड़ती है। चार्ट और डेटा देखने के लिए अपने को लैपटॉप की जरूरत पड़ेगी, और सिर्फ मोबाइल से आप जी। करोगे तो एक साथ दोनों चीज नहीं हो पाती, बस ये है। हाँ, मोबाइल पे थोड़ा सा दिक्कत होने लगता है, एरर हाँ, आने लगता है। मोबाइल से ये है कि आपको फिर एक ही जगह फोकस करना पड़ता है, या तो प्रॉफिट दिखेगा या तो आपका डेटा नहीं दिखेगा, डेटा दिखेगा तो प्रॉफिट नहीं दिखेगा, है जी ना? जी। हाँ, ठीक। अब 1-2 महीने में व्यवस्था हो जाएगी तो देखते हैं, हाँ, 1-2 महीने में सितंबर तक हो हाँ, जाएगा। हाँ, अभी सिद्धांत उठाने भैया। का चल रहा है कि आपको ही दिलवाना है।
हाँ ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ भाई ओके। सिद्धांत। जी हेलो। जी भाई, बहुत अच्छा रहा, बहुत कुछ समझ में आया। हाँ, जी बिल्कुल। तो ऐसे ही हर फ्राइडे रख लिया करेंगे, आप लोग बताइए, है ना? राइज हैंड राइज कर दीजिए। जी बिल्कुल। और अपना ग्रुप वगैरह भी है, प्रीमियम ग्रुप है, कुछ फ्री ग्रुप है, तो आपको अगर फ्री ग्रुप में ऐड होना है तो भी बता दीजिएगा कि रिव्यू में, तो अपन उसमें वीडियोस और इसका डेटा प्रॉफिट का डालते जाएंगे, अपलोड करते जाएंगे, तो आपको समझ में आता जाएगा, है ना, ग्रोथ चार्ट। तो अपना समय पूरा हो गया है लगभग, है ना, 9:05 हो गया होगा। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो स्ट्रीमिंग को बंद करें, है ना? ठीक है, आप सभी का धन्यवाद, इतना महत्वपूर्ण आपने समय दिए। हम भी आपको इसका अच्छा रिटर्न देंगे। ठीक है, टीम में साथ में वर्क करके। ठीक है, सभी को बाय बाय। ठीक है, आप एग्जिट हो सकते हैं सभी लोग। ड्रॉप कर लीजिए सभी। हाँ, एग्जिट हो जाइए सभी लोग। हाँ भाई, तनिष्क और आयुष बस रुक जाइए। कैमरा चालू कर लो भाई आप लोग।